ये बजट वीक चल रहा है। शनिवार को बजट आना है और बजट वीक के पहले ही दिन निवेशकों के 9.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बजट वीक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखी गई और क्या होने वाला है आने वाले समय में शेयर बाजार, निफ्टी और बीएसई में। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसी शुक्ला जी मौजूद हैं, जो शेयर बाजार के बड़े जानकार हैं। सर, आप बताएं कि ये जो बजट के वीक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कल की गिरावट की बात करें तो उसमें कल का गिरावट में सबसे बड़ा योगदान है चाइना की एआई कंपनी का, जो उसने अभी कुछ महीनों में ही लॉन्च किया और 2 दिन से उसने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया एआई का, जो कई लैंग्वेजेस में है। और वो बोल रहे हैं चैट जीपीटी या और भी एआई कंपनी जो यूएस की हैं उनसे काफ़ी बेटर है और कास्ट वाइज बहुत इफेक्टिव है। तो उसकी वजह से जो है यूएस की कंपनियां त्राहिमाम करने लगी, उनके शेयर्स नीचे आए और उनका मार्केट काफ़ी ज़ोर से गिरा परसों। तो अपने यहाँ टाइम गैप है तो उसका इफेक्ट जो है, परसों रात को जो मार्केट गिरा तो अपने यहाँ पे उसका इफेक्ट कल आया और मार्केट करीब 1000 पॉइंट, सेंसेक्स और निफ्टी करीब जो है 200 पॉइंट के आसपास गिर गए। और अपने मार्केट में करीब, जैसे आपने कहा कि करीब 8-9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ निवेशकों का। परंतु जब आज हम बात कर रहे हैं, जब आप ये बाइट ले रहे हैं, उस समय देखेंगे तो वो कल की जो मंदी थी वो आज पूरी तरह से उड़ गई। और आरबीआई ने कल इंटरवेंशन किया, उन्होंने 60,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का जो है ओएमओ वो मार्केट में डाल रहे हैं। नेट में कहें तो वो मार्केट से ट्रेजरी के थ्रू परचेज करेंगे, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। बैंकों में जब पैसा आएगा तो लोगों को लेंड कर सकते हैं। और ये भी उम्मीद बढ़ गई कि जो फरवरी में अपना जो है आरबीआई की मीटिंग होगी, उसमें ये आशा हो सकती है कि आधे % के आसपास का रेट कट हो सकता है, जो आम नागरिकों के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत ही बड़ा होगा। प्लस उससे कॉरपोरेट के लिए भी बहुत बड़ी, चूँकि हम आप कितना लोन लेंगे, 2-5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने तो हजारों हजार करोड़ लिए रहते हैं, उसमें आधे % का अगर कट आता है तो इंडस्ट्री में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ जाएगा, जो काफ़ी दिन से आरबीआई नहीं कर पा रहा था। सर, आप बताएं कि ये जो बजट है इसका पिछले 3 महीनों की अगर एसआईपी म्यूचुअल फंड की बात करें तो कितना असर होगा इसके ऊपर? देखिए, बाजार में आम निवेशकों के लिए अगर हम मुझसे पूछे, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, करीब 35 सालों का, तो ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। मार्केट में हमेशा जो लोग तेज़ी में ख़रीदते हैं वो कम कमा पाते हैं। जो मंदी में ख़रीदता है, जैसे आज आप देखेंगे कि ऊपर से कोई भी शेयर ले लीजिए, 15-20% से लेके 50% तक का तेज़ी गवा चुका है। तो अगर आज आपको सस्ते में शेयर मिल रहा है, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, अपनी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बजट सामने है, सैटरडे को बजट आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जी जो हैं अपनी, वो हमेशा मार्केट, इंडस्ट्री सबका ध्यान रखती हैं, किसानों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सैलरीड पर्सन का। इलेक्शन भी सामने दिल्ली का है, इकोनॉमी में बहुत अच्छा नहीं, जितना करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जरूर करेंगे। जी, आप ये बताएं सर, ये जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है ये कितना घटा है? पोर्टफोलियो कितने घटे हैं इससे पूरे जो हलचल हो रही है इसके बाद? देखिए, यहाँ पे क्या है कि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन एम टू एम से, आपने शेयर लिया, बेचा कि नहीं, क्या किया, उसको एम टू एम बोलते हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेज या मार्क टू, जैसे आप कल जो है करीब 9 लाख करोड़ का एम टू एम लॉस हुआ, आज वही करीब 10 लाख करोड़ का ऊपर हो गया। तो इस तरह के लॉसेस जब तक आपके पॉकेट में आए जाए नहीं, उस लॉसेस का कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं होता है। बट अगर आप देखें तो एफआईज ने ये पूरे जो करीब अपने 6-7 महीने का जो मंदी है देखेंगे, जब से सेलिंग शुरू किया है, तो करीब 3.25 लाख करोड़ का डिलीवरी वो बेच चुके हैं। तो 3.25 लाख का करोड़ जो डिलीवरी उन्होंने बेचा है, शेयर्स बेचा है, जो एक्चुअल सेलिंग वैल्यूएशन है, उसको देखेंगे तो हमारा जो रिटेल निवेशक है, हमारे आप जैसे जो लोग हैं मार्केट में, जो नए थे, आज करीब समझिए 19 करोड़ इन्वेस्टर हैं मार्केट में। तो उन सारे लोगों ने, प्लस हमारे म्यूचुअल फंड ने, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी की, उन्होंने बेचा और किसी ने खरीदा। तो भले आज
थोड़ा सा उनका पोर्टफोलियो नीचे होगा, बिकॉज उनके ऊपर की प्राइस की भी बाइंग होगी। तो ऑन एवरेज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और आने वाला अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य, अपनी इकोनॉमी सब अच्छा करने वाले हैं। तो वही आगे क्या होगा, ये मेरा अगला सवाल था कि आगे अब इसमें क्या हो सकता है। देखिए, अब मार्केट हमेशा वन साइड नहीं रहता है, हमेशा मंदी नहीं रहती है और हमेशा तेजी नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है हमेशा ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है। तो इंडेक्स नहीं, आप देखें कि डेली सेम जैसा इंडेक्स नहीं होता है। हम एक एग्जांपल देते हैं हमेशा, क्या ये कपड़ा बाजार थोड़ी है, यहाँ पे तो ऊपर नीचे मार्केट और रेट जो है कंपनियों के होते रहते हैं। दिन में आप देखेंगे, हाँ, यही कि क्या म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अभी निवेश करना सुरक्षित है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि दिस इज राइट टाइम टू। यस, डेफिनेटली। अगर आप नया एसआईपी शुरू करते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उनका एनएवी गिरा हुआ है, तो आपको सस्ते में मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि शेयर अभी सस्ते मिल रहा है तो वो लेना अच्छा है ना। आपका विजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 1 महीने में ही कमाना है या 2 महीने में करना। आपका अगर विजन है कि 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल रखेंगे तो बहुत पैसे उसमें आएंगे। तो अभी क्या कुछ करेक्शन होने की उम्मीद अभी और नजर आ रही है सर आने वाले समय में? देखिए, अभी एफआई जो है लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हमारे डोमेस्टिक कुछ जो हैं रिटेल निवेशक हैं, उन्होंने भी थोड़ा घबराहट में बेचना शुरू किया। जो नए निवेशक हैं, जो मेच्योर हैं, काफ़ी समय से मार्केट में हैं, उन्होंने इस तरह के बहुत सारे तेजी मंदी देखी है, और वो हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं और उल्टा मंदी में वो खरीदारी करते हैं। तो यही एडवाइस है कि अगर किसी को खरीदारी करनी है तो समझो 100 रुपया उसको लगाना है तो 50 रुपया अभी लगाए, फिर बाद में 20 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया करके ऐसा लगावे तो उसे काफ़ी अच्छा लाभ होगा। तो कुल मिलाकर आगे क्या होने वाला, अगर ये सवाल मैं आपको पूछूं तो आप यही कहेंगे कि आगे सब ठीक रहने वाला है, क्योंकि ये जो भूचाल है ये चाइना के जो सॉफ्टवेयर और एआई है उसकी वजह से मचा हुआ है। ये तो कल का भूचाल था जो चाइना की वजह से था। बाकी जो है ट्रम्प साहब के जो है, उन्होंने जो यूएस की इकोनॉमी या उनके जो पॉलिसीज थे उसको मैक्सिमम वो उन्होंने कहा है कि हम उल्टा करेंगे। तो अभी जैसे सबसे ज़्यादा डर है टैरिफ के, कौन कौन सी कंट्री पे क्या ज़्यादा वो टैक्स लगाते हैं। टैरिफ मतलब वहाँ से जो माल आता है या उनको देते हैं उसमें किस तरह से वो उसके ऊपर चार्जेस लगाते हैं, उसका इफेक्ट होगा। और जो पूरा मार्केट डरा हुआ है कि वो, जैसे उन्होंने बोला था हम ब्रिक्स के कंट्रीज पे 100% टैरिफ लगा देंगे, तो इंडिया भी ब्रिक्स का मेंबर है, तो क्या इंडिया एक्सेप्शन होगा? तो वही सब डर है। अभी आने वाले कुछ दिनों में जैसे बजट है, प्लस उनकी भी पॉलिसीज अभी शुरू हुई हैं, उन्होंने अभी चार्ज लिया है, तो थोड़े समय में आप देखेंगे, महीने 1.5 महीने में ये सब सेटल हो जाएगा अच्छे से। तो बिल्कुल साफ तौर पर मार्केट के बड़े एक्सपर्ट शुक्ला जी हैं और इनका साफ कहना है कि जो मार्केट है वो भले ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड, और निवेशकों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।